अच्छा, नवरात्र में अखंड ज्योति का बड़ा महत्व होता है और कहते हैं कि चूंकि माँ दुर्गा नवरात्र में धरती पर आकर के निवास करती हैं, इसलिए अखंड ज्योति जरूर जलाएं। लेकिन अखंड ज्योति जलाने में भी एक बात ये कही जाती है कि इस अखंड ज्योति की एनर्जी पूरी फॉर्म में अगर आपको लेनी है तो घर को कभी खाली नहीं छोड़ना है। अखंड ज्योति जलती ही रहनी चाहिए। इसका ज्योतिषीय, धार्मिक, पौराणिक, आपने जो साइंस पढ़ी है उस लिहाज से क्या महत्व है? बात ज्योति की नहीं है। मैं आज आपके घर खाना खाने आऊं और मैं कल दोपहर आपके घर लंच पर आऊं, आप सुबह उठते ही मुझसे बोले अच्छा राखी जी चलो मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, तो मैं तो शक्ल ही देखती रहूंगी। आप ऑफिस जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूंगी? यू नो व्हाट इज द मीनिंग कि आपके घर में अखंड ज्योत जले ना जले, लेकिन माँ को बुलाकर खेतरी बीज कर आप माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने देखा महाराष्ट्र में 10 दिन की छुट्टी होती है, गणपति जी को अकेला छोड़कर कौन जाता है? जैसे गणेश जी 10 दिन के लिए आ रहे हैं, ऐसे माँ 10 दिन के लिए आ रही है। तो बात आपने अखंड ज्योत जलाई है या नहीं जलाई, लेकिन माँ की खेतरी बीज दी, कलश स्थापना कर दी, अखंड ज्योत जला दी, माँ को घर में बिठा दिया, फिर ताला नहीं लगना चाहिए। अच्छा। लेकिन अब हम एकल परिवार में हैं तो हर किसी के घर मेड है, या माँ को बुला लो, किसी को रख दो। माता रानी को बुलाए तो सुबह दोपहर शाम का उन्हें भोग तो दोगे ना। हाँ। या माँ को ताला लगा के चलते बनोगे, कर ली सुबह आरती बैठी रहो कल सुबह देंगे, ऐसा नहीं होता। 12 राशियों की बात करें, माँ को प्रसन्न करने की बात करें, उससे पहले एक मान्यताओं के हिसाब से एक बात और भी कही जाती है कि नवरात्र में नाखून काटने नहीं चाहिए और बाल कभी ट्रिम नहीं कराने चाहिए या फिर नाई के पास में नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? राहु और केतु का कारक होते हैं बाल, राहु केतु शनि। अच्छा। हम एक शुद्धता से एक संकल्प लेते हैं, हम 9 दिन आपको घर बिठा रहे हैं, हम खेतरी बीज रहे हैं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, फिर आप माँ को बिठा के नाखून काटना, खाना, शेव करना, ये सब नहीं होता। एक संकल्प जब आप ले लेते हैं ना, संकल्प कि मेरे घर माँ आई है, तो फिर हम ये सब काम नहीं करते। वो सिर्फ माँ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने गणपति बिठाए तो भी आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ 15 दिन पितर आते हैं, जब तक हमारे घर का श्राद्ध होता है हम शेव नहीं करते हैं, लड़के महिलाएं पार्लर नहीं जाती। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की खूबसूरती है कि पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाओ। जो करना है, ये मेकअप, ये काटना, ये पीटना, ये राहु, ये शनि, ये केतु, ये सब बाद में करना। अभी सिर्फ शुक्र, अभी सिर्फ बुध, अभी सिर्फ चंद्रमा, अभी सिर्फ गुरु, इन 4 ग्रहों की पूजा करिए। इन राहु, केतु, शनि और मंगल को साइड छोड़ दीजिए। ये कारण है। जानती हैं, 12 राशियों वाले जितने भी जातक हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इंतजार कर रहे हैं कि नवरात्र उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ये मैं डॉक्टर वाई राखी से पूछूं, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर वाई राखी का कोई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है तो नीचे कमेंट्स की इतनी भरमार होती है कि मेरे बारे में पूछिए, व्यापार के बारे में पूछिए। तो मान्यताओं पर आगे मैं बात करूं और बाकी अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले हम एक काम करते हैं, 3-3 करके हम देख लेते हैं कि इस बार अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन यानी एरीज, टॉरस, जेमिनाई वाले जातकों के लिए ये नवरात्र क्या लेकर के आ रहा है? मेष राशि वालों, शनि की सारसती चल रही है इनके ऊपर। शनि की सारसती का पहला चरण है, तो पहले चरण में भगवान सिर्फ गुड गुड देते हैं कि जो अच्छे अच्छे कर्म करें उसका आप भोग लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं भूल सकती कि नवरात्रों से ठीक पहले ग्रहण भी पड़ा है और ग्रहण का असर तो हम सब पर होगा, तो अच्छा बुरा मिक्स रिजल्ट्स रहेंगे। मेष राशि वालों अपनी तबीयत का ध्यान रखें, प्लस माँ की तबीयत का ध्यान रखें। बड़ा घर हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, कोई सपना पूरा हो सकता है, लेकिन पैर, कमर, कंधों में दर्द हो सकता है। पूरे नवरात्रे किसी छोटी सी बच्ची को गुड़ का दान करते रहें, खिलाते रहें, लेकिन वो बच्चा आपके घर का नहीं होना चाहिए, जरूरतमंद होना चाहिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। ओए होए, बल्ले बल्ले है। एंजॉय कीजिए, हर सपना पूरा होगा, पैसा बहुत आएगा, पर इस रास्ते से आएगा और इस रास्ते पे जाएगा, तो जरा हाथ पर कंट्रोल कर लीजिए और अपने जेब में एक दालचीनी रख लीजिए और माँ दुर्गा भवानी को खूब इत्र लगाइए और खुद भी लगाइए और एक छोटी सी बच्ची को इत्र की बोतल तोहफे में दे दीजिए। अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन मुंह में छाले हो सकते हैं। व्रत नहीं रखा आपने, ये गलती की आपने। आपको पूरे नवरात्रों के व्रत रखने चाहिए, माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ को इलायची का भोग लगाना चाहिए। और हाँ, किसी छोटी सी बच्ची को आप ग्रीन कलर की फ्रॉक गिफ्ट में जरूर दें। अच्छा, इससे पहले कि मैं कर्क, सिंह, कन्या राशियों की तरफ बढ़ूं, एक बहुत छोटी सी और बात करना चाहूंगा। शुरुआत में आपने कहा कि 9 सितंबर की तारीख को लेकर के बहुत ही ज्यादा कुछ डर है और डर के साथ साथ कुछ एप्रीहेंशंस ऐसी हैं जो आपकी ज्योतिष शास्त्र में ये बता रही हैं कि उससे पहले सजग, सचेत, सावधान हो जाना चाहिए, चेत जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने ये कहा कि 9वां महीना, आपने कहा कि 9 दिन, एक तरफ तो ये 9 दिन शुद्धता के हैं, पवित्रता के हैं, सत्य के हैं, सत्य वचन के हैं, संकल्प के हैं, लेकिन वहीं 9/9 की तारीख उतनी ही खतरनाक है। अगर
इस तरह के दो संयोग एक साथ एक महीने में बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर इजी वे में आसान शब्दों में समझा सकें। 9 नंबर में कोई बुराई नहीं है। 9 नंबर अच्छा। अंत का दिन नंबर होता है। 9 के बाद नया शुरू होता है, मंगल का होता है। लेकिन आपको समझना ये होगा कि ये साल मंगल का है, 2025 9 है। अब 9 तारीख तो सालों से आती आ रही है। हर महीने हर साल हम 9 सितंबर गुजरते ही हैं, लेकिन हर बार तो 2025 नहीं होता ना, तो 9 का आंकड़ा पीछे नहीं होता, इसलिए ये एनर्जीज नेगेटिव हैं। क्योंकि अभी शनि वक्री है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अभी जो मंगल की दशा शुरू हो रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। इससे पहले जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी 9 तारीख मंगलवार, ऊपर से मंगलवार भी है। तो देखिए ना कितने सारे नेगेटिव सहयोग। 9 तारीख, 9वां महीना, 9वां साल, मंगलवार। तो थोड़ा संभल और सतर्क रहना होगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, पर यात्रा मत करिए। विश्व से कहीं ना कोई भव्य और खतरनाक खबरें तो जरूर आएंगी। एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी, मुझे स्टार्टिंग में ही इसे टीज करके और अपने व्यूअर्स को बताना था। गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ उसे लेकर के सांकेतिक भविष्यवाणी डॉक्टर वाई राखी ने मेरे पॉडकास्ट में की। आई रिपीट, अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उसकी सांकेतिक भविष्यवाणी डॉक्टर वाई राखी ने मेरे ही प्लेटफॉर्म पर की, और साथ ही उन्होंने ये बता दिया था कि इस तरीके की कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इनके साइंस ने देखा, इनके ज्ञान ने देखा, इनके ज्योतिष शास्त्र ने देखा, इनके अनुभव ने देखा, इनकी आराधना ने देखा, और आराधना के जरिए अगर इन्होंने किसी को साध्य किया है तो वहां पर विश्वास की लकीर खींच करके आप भी जाते हैं, मैं भी पहुंचता हूं। विश्वास की लकीर कर्क, सिंह, कन्या यानी कैंसर, लियो, वर्गो राशि वालों ने पूछा यह है कि राखी दी से ही पूछा जाए कि राखी दी ये बताएं कि इस बार इन 3 राशियों के लिए व्यापार, नौकरी, सेहत, औलाद, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता किस तरीके का रहेगा। प्रेमी का रिश्ता, नौकरी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, इसे तो क्रॉस मार दीजिए, चाहे आप किसी भी राशि के क्यों ना हो, क्योंकि मंगल करता है दंगल और आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी दोस्ती को, आपकी पर्सनल लाइफ को खत्म करता है। इसे तो थोड़ा गड़बड़ है कहूंगी मैं आपको। पिता और पुत्र के भी झगड़े बहुत होंगे। लेकिन जनरल बात, कर्क राशि आपकी बोलती हूँ, माँ की तबीयत का ध्यान रखना, आप अपनी स्किन एलर्जीज का ध्यान रखना, अपने पेट का ध्यान रखना, नौकरी व्यापार सब अच्छा चलेगा, नजर ना लगे, किसी से ज्यादा बातें शेयर मत करना। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहूंगी, पूरे 9 दिन माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप जरूर लगाएं। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। वही हुए सिंह राशि, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, केतु वहां पहले ही बैठा है, मोक्ष की तरफ जाने का आपका मन करेगा। आप उदास थोड़े से रह सकते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों की आपकी तबीयत खराब हो सकती है, अकेलापन फील कर सकते हैं। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करें। और एक ही बात कहूंगी कि पूरे के पूरे 9 दिन आप माँ के मंदिर में हर रोज झंडा लगाएं, फिर आप देखिए हर क्षेत्र में आपके झंडे गड़ जाएंगे। वहीं पर आगे बढ़ेंगे और कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि वालों, आपको बता दूं, बहुत जल्द ही सूर्यदेव आप ही की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध भी आएगा और शुक्र भी आएगा। बड़ा ही विचित्र बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में बनेगा, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट है तो ओए होए बल्ले बल्ले है आपकी। बड़ा मकान, घर का सपना पूरा होगा। विदेश में अगर आप वीजा चाहते हैं वो मिल जाएगा, PR चाहते हैं वो मिल जाएगा। परंतु मुंह में छाले होना, कोई छोटा सा एक्सीडेंट होना, इसको अवॉइड करना चाहते हो तो माँ के मंदिर में आपको पूरे के पूरे 9 दिन तक आपको अखरोट का भोग जरूर लगाना है। आपने एक राशि के लिए वृश्चिक, धनु, ये 3 जो जातक हैं, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो आए, कुछ अच्छा तो आए। अगर लाइफ में चैलेंज है तो उसका निवारण या फिर उपाय तो डॉक्टर वाई राखी के जरिए पता तो चल जाए। देखिए तुला राशि के तो बल्ले बल्ले है, मंगल आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा तो आपको आएगा, BP शुगर के पेशेंट है तो ध्यान रखिए। लेकिन घर बनेगा, लोन उतरेगा, और गाड़ी स्कूटर बाइक किसी को आप नहीं चलाने के लिए देंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप माँ के मंदिर में माँ को चुन्नी अर्पण करेंगे, बहुत अच्छा टाइम है आपका, घबराइए मत, पॉजिटिव सोचिए और लोगों की मदद कीजिए, यही इंसानियत है। तुला राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। पत्नी से इनके बेवजह झगड़े हैं, बाकी तो जीवन बहुत अच्छा है। पिता की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के केस आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ के मंदिर में इस बार शंख गिफ्ट में दें, ओए होए फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। आगे बढ़कर धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि, शनि की आपके ऊपर ढैया चल रही है। आपको अपने गुरु का सम्मान करना है, अपने घर का सपना पूरा होगा, लोन उतरेगा, लेकिन पेट से जुड़ी कोई समस्या, और मुझे लगता है आपके पेट का ऑपरेशन हो सकता है। ना 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 ना, घबराना मत, जो होगा अच्छे के लिए होगा। क्या करें, पूरे के पूरे नवरात्रे माँ के मंदिर में बेसन की बर्फी का भोग लगाएं और खुद भी थोड़ा थोड़ा खा लें। तो तुला, वृश्चिक और धनु वालों, मुझे उम्मीद यह है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा कि आपके लिए ये नवरात्र क्या लेकर के आ रहा है और बाकी साल के बचे हुए महीने
किस तरीके के रहेंगे। सुलझी हुई बातों के बीच में एक उधेड़ बुन है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में, और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, इन तीनों राशि वाले ये कहते हैं कि हमारी उधेड़ बुन क्या नवरात्र में दूर होने वाली है, हम इस उधेड़ बुन से निजात पाएं। बहुत बार हम मेंटली स्टेबल नहीं हैं, कई लोगों ने ये कहा कि हमने बहुत कोशिश की, नौकरी नहीं लग रही है। बहुत से ऐसे प्रेमी भी हैं, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने, स्पेशली इन तीनों में से एक राशि वाले हैं, जिन्होंने ये कहा कि एक बार मैं राखी जी से पूछूं, क्योंकि राखी जी वो हैं जिनमें कई लोग माँ ढूंढते हैं, कई बहन ढूंढते हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कमेंट पे लिखते हैं कि आप तो देवी माँ स्वरूप हैं। तो इन 3 राशियों के बारे में इंसान बन जाऊं वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए। मैं हमेशा इसे याद रखूंगी और वादा करती हूँ कभी सर पे चढ़ने नहीं दूंगी। मैं आज जैसी हूँ सालों साल भी ऐसी ही रहूंगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की अगर बात की जाए तो मकर राशि वालों, आपकी शनि की सारसती खत्म हो चुकी है, सब बढ़िया है, बल्ले बल्ले है। बस थोड़ा सा मन उदास है आपका, और मैं नहीं चाहती आप उदास रहें, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तू क्यों हारे मनवा, तेरे साथ रब की प्रीत। तो आगे बढ़िए और इस दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करिए इस बार नवरात्रों में, सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, विश्वास कीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। मुझे आपकी बहुत चिंता है, क्योंकि आप ही की राशि में एक ग्रहण लगने जा रहा है, चंद्र ग्रहण। उसके बाद आप शनि की सारसती से गुजर रहे हैं, उसके बाद आप आलसी बहुत हो रहे हैं, उसके बाद आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, उसके बाद आप अपने दुश्मन खुद बना रहे हैं। भाई थोड़ा शांत हो जाइए, चित्त हो जाइए, रिश्तों को संभाल के रखिए, वाणी पर कंट्रोल करिए, और माँ दुर्गा का ओम दुर्गाय नमः का जाप जरूर करिए आप। आखिरी राशि मीन राशि, शनि की सारसती का दूसरा चरण खतरनाक। सो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। और प्रॉब्लम ये है कि मीन राशि ज्यादातर युवाओं की है, 2000 से लेके 2005, 6, 10 में जो लोग पैदा हुए हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर्स। मैं हाथ जोड़ती हूँ, काले नीले कपड़े युवा मत पहने, और अपनी माँ के पैर रोज रात को दबाएं, और अपनी माँ और माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाकर प्लीज झाड़ू पोछा करें। ओए होए जिंदगी